चारकोप विधानसभा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया स्नेत्र ने कांग्रेस महा विकास अघाड़ी के उम्मीदवार यशवंत सिंह के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद स्थानीय विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले तो जो हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ के, वो युवा हैं, प्रतिष्ठित हैं, पढ़े लिखे हैं और ज़रूर कुछ भला सोच रहे हैं यहाँ का। यहाँ पर कांदिवली में जो उद्योगों का दोहन हुआ है, जिस तरह से सैकड़ों एकड़ ज़मीन हड़पने की कोशिश की जा रही है, 300 से ज़्यादा यूनिट को बंद करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति की जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर सके, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को समझ सके और आगे बढ़ा सके, उसकी बहुत ज़रूरत है। इनके परिवार की एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में एक पृष्ठभूमि रही है और इस पृष्ठभूमि को लेकर जब वो आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर क्षेत्र का भला करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि कल हमारी महाविकास अघाड़ी ने, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, हमारी महाविकास अघाड़ी ने कल 5 गारंटियों का उद्घोष किया और वो गारंटी हर क्षेत्र के हर वर्ग के लिए है। महिलाओं से अगर शुरू करें तो 3000 रुपये महीना देकर हम सशक्त करने की बात कर रहे हैं। फ्री बस सेवा दे रहे हैं, जो हम तेलंगाना और कर्नाटक में देते थे। इससे महिलाओं के हाथ में थोड़ा पैसा ज़्यादा आता है। जितनी महिला समृद्ध होगी उतनी सशक्त होगी। परिवारों पर जब दिक्कतें आती हैं तो बड़े बड़े घर बिक जाते हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। 25 लाख का एक हेल्थ बीमा जो हमने राजस्थान में करके दिखाया, हम वो करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर किसानों का कर्जा माफ़ी करेंगे, 3 लाख तक के किसानों की कर्जा माफ़ी होगी। उसके अतिरिक्त हम युवाओं को हम एक बेरोज़गारी भत्ता जब तक उनको मिल नहीं जाता है 4000 रुपये प्रति महीना देने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि महाराष्ट्र में ज़रूरी है उस पर बात करना, क्योंकि महाराष्ट्र चेतना का, महाराष्ट्र रिफॉर्म का, महाराष्ट्र सर्वजन का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों या फूले जी हों या छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती। और यहाँ पर समता का एक बहुत बड़ा गुण है और इसलिए जातिगत जनगणना हम अपनी सरकारें जो कर्नाटक और तेलंगाना में, वहाँ पर भी सर्वे करा रहे हैं और महाराष्ट्र में भी सरकार बनते ही कराएंगे। हम यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, प्यार की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। महाविकास अघाड़ी लोगों को प्राथमिकता देती है। हमारे सामने वाले जो हैं वो आपसी कलह से जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं और जिन व्यक्तियों की नाक के नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हो गई, उसका बदला महाराष्ट्र जरूर लेगा। विपक्ष का कहना है कि लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए, तो ये जो 5 गारंटी है झूठी गारंटी है। विपक्ष मुझे लगता है कि कुछ सेवन करने लगा है, क्योंकि ओनी बोनी बातें बोलता है। राहुल गांधी जी ने पैसा डालने की बात तब करी थी जब हमारी सरकार बनेगी। अगर हम विपक्ष में हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हमारी सरकारें हैं, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, हिमाचल हो गया, हमारी जो भी गारंटी थी हम उसको पूरी करके उसके बाद वोट मांगने जा रहे हैं लोगों के पास। झारखंड में हमारी घटक दल की सरकार है, हमने इतने उम्दा काम किए कि उसके बेसिस पर वोट मांग रहे हैं। विपक्ष का काम है दूसरों के खिलाफ दुष्प्रचार करना। आज असलियत ये है कि जो विपक्ष है, जो हमारा विपक्ष है महायुति, वो बताए कि उसने महाराष्ट्र के लिए क्या किया। बदलापुर में बेटियों के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उन्होंने क्या किया? पुणे में उन्होंने क्या किया? नासिक में उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्यों इतना भ्रष्टाचार किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 1 साल नहीं चल पाई और वो ध्वस्त हो गई। अटल सेतु में दरारें पड़ गई, पानी भर गया। ये सबूत है इस बात का कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि लोगों को उनके जो संसाधन है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं पड़ रही हैं। चारकोप विधानसभा की जनता को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि अगर वो यशवंत सिंह को चुनती है तो यहाँ का विकास होगा और यहाँ की एक नया दृश्य विधानसभा में देखने को मिलेगा? मुझे लगता है पन्ना पलटने का वक्त आ गया है। चारकोप की जनता ये समझती है। मुझे लगता है जनता ये जानती है कि एक ऐसा उम्मीदवार मैदान में इस बार है जो पढ़े लिखे हैं,
एक शिक्षा की पृष्ठभूमि से आते हैं, शिक्षित परिवार से हैं, प्रोफेशनल हैं, इनकी पत्नी भी प्रोफेशनल हैं। हमारे पूर्वांचल से आते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे पूर्वांचली भाई हैं वो जानते हैं इनका काम, और भी जो लोकल लोग हैं वो जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र से आता है वो उद्योग को, इंडस्ट्री को, फैक्ट्री की ज़रूरत को ज़रूर समझ सकता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। कांदिवली जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं सजग है, इन सब बातों का उत्तर आपका प्रतिनिधि दे सकता है और वो ज़रूर देंगे। कितनी सीटों पर अपनी जीत को देख रही है महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस? जितनी सीटें हम लड़ रहे हैं हम वो सब जीतेंगे, इसमें क्या, इसमें तो कोई वही नहीं है। 288 की आपकी विधानसभा है और हम पूरे पुरजोर बहुमत से सरकार बनाएंगे।